एक आदमी बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। मैं आज उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था कि रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया। मैं आपके पास आ गया। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं अपने मित्र से भी ज़्यादा धन कमा पाऊँ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ जिससे तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा धन कभी खत्म नहीं होगा, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। व्यापारी बोला, बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वो मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे मित्र ने क्या किया है। जितनी सच्चाई से तुम मुझे सच बताओगे, उतनी ही तीव्रता से मेरा मार्ग तुम्हें धनवान बनाएगा। व्यापारी कहना शुरू करता है, मैं और मेरे मित्र 12 वर्ष पहले इस नगर में आए थे। जब हम दोनों यहाँ आए थे तब मेरे मित्र के पास कुछ नहीं था और मेरे पास बहुत धन था। मेरा मित्र मेरे पास आया और बोला, मुझे व्यापार शुरू करना है, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे कुछ धन उधार दे दो। मैंने उसे धन उधार दे दिया। अपने मित्र होने का कर्तव्य निभाया। उसने व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार चलने लगा और वो मेरे जितना धनवान बन गया। उसने मेरा धन सूद समेत वापस दे दिया। मुझे भी प्रसन्नता हुई कि मेरा मित्र आगे बढ़ रहा है, उसका जीवन सुखमय चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ समय में वो मुझसे भी आगे निकल गया। उसका व्यापार मुझसे भी बढ़ गया। उसके पास मेरे घर से भी बड़ा घर हो गया। उसके पास रथ था, दास दासियां थीं, सब सुख सुविधाओं से उसका जीवन परिपूर्ण हो गया। ये देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी। उसकी तरक्की मुझसे देखी नहीं जाती थी। जब भी वो रथ पर बैठकर मेरे घर पर आता था तो मेरी तो हालत ही बिगड़ जाती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा। इसलिए मैंने उसे व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचे, यहाँ तक कि अपना व्यापार भी दांव पर लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मेरा तो व्यापार ही सिमट गया और मैं सड़क पर आ गया, कर्जदार हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यापारी बोला, मैंने उसके साथ कहाँ गलत किया। मैंने उसके व्यापार को शुरू करने में उसकी मदद की, उसे धन दिया, और जब मेरा बुरा समय आया तो उसने मेरी मदद नहीं की। वो चाहता तो मुझे भी अपने व्यापार में हिस्सेदार बना सकता था, लेकिन उसने अपने बारे में ही सोचा। वो भूल गया कि मेरी वजह से ही आज उसका व्यापार चल रहा है। अगर मैंने उसकी मदद नहीं की होती तो आज उसका व्यापार नहीं होता। बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारे मित्र का व्यापार आगे बढ़ रहा था तब तुमने उन्नति नहीं की? व्यापारी बोला, मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई, लेकिन मेरे मित्र जितनी नहीं हुई। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी थी? व्यापारी ने कहा, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, ज्यादा धन कमाए। बुद्ध ने कहा, क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से ज्यादा धनवान कोई नहीं है? व्यापारी ने कहा, इस दुनिया में मेरे मित्र से भी ज़्यादा धनवान लोग हैं। बुद्ध ने कहा, फिर तुम क्यों अपने मित्र को अपने से ज़्यादा धनवान नहीं बनने देना चाहते हो? जो और धनवान व्यापारी हैं उन्हें अपने से ज़्यादा धनवान क्यों बनने देते हो? उन्हें अपने से ज़्यादा धनवान क्यों बनने देते हो? उनसे ईर्ष्या क्यों नहीं करते हो? वास्तव में हम अपने से नीचे किसी भी व्यक्ति को जो हमारी दया का पात्र हो उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारी दया का पात्र बना रहे, और जब वो हमसे आगे बढ़ने लगता है तो हम मुखौटा पहनकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, उसके व्यापार को बर्बाद करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, खासकर कि तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया हो। हमें खटकने लगता है, जिस पर हम दया दिखाते थे वो आज हमें दया दिखा रहा है। वो एक भिखारी था। मेरे दिए हुए धन से उसने कार्य करना शुरू किया, मेरे बराबर पहुंच गया।
मुझसे आगे निकल गया। यही विचार होते हैं हमारे मन में, और जब वो हमारा गुणगान नहीं करता है तो हम उसे ये बताने की कोशिश करते हैं उसे आज जो भी मिल रहा है मेरी ही दया से मिल रहा है। हम उसे षड्यंत्र रचकर वहीं लाना चाहते हैं जहां उसने शुरुआत की थी। हमने उस पर दया की थी और हम एक बार फिर से उस पर दया कर सकें। इसी में हम अपना सुख, शांति, निद्रा, भोजन सब छोड़ देते हैं। उसे बर्बाद करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, यहाँ तक कि अपना व्यापार भी दांव पर लगा देते हैं। हमारा ही व्यापार बर्बाद हो जाता है। ईर्ष्या, जिसमें हम दूसरों को जलाना चाहते हैं लेकिन हम ही जलते रहते हैं और हमारा ही पतन हो जाता है। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहर्ष स्वीकार कर सकते थे। तुम भी उन्नति कर सकते थे। तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम्हारा मित्र नहीं, तुम हो, और तुम उसे दोषी ठहरा रहे हो। उसकी हत्या करने जा रहे थे। व्यापारी बोला, आप मुझे ये ना बताएं कौन सही है कौन गलत। आप मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मित्र से भी आगे निकल जाऊं। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? व्यापारी बोला, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, अब तुम अपने मित्र के पास जाओ। अब तुम अपने मित्र को 1 वर्ष में अपने से पीछे छोड़ दोगे और ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी। सर्वप्रथम तुम अपने मित्र के पास जाओ, उससे व्यापार शुरू करने के लिए धन मांगो। व्यापारी बोला, बुद्ध, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। जाओ, अपने मित्र से धन लेकर आओ और रोज तुम्हें यहाँ आकर भिक्षुओं से ध्यान लगाना सीखना होगा। तुम जो भी कमाओगे उसमें से अपने पास उतना ही रखोगे जितनी तुम्हें ज़रूरत है। बाकी का धन गरीबों में बांट देना। मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना, नशा मत करना, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। तुम 1 वर्ष तक ऐसा ही करना, फिर तुम्हें वो संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी बुद्ध की बात मान लेता है और ऐसा ही करता है। 1 वर्ष बाद वो बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहता है, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वो मुझे मिल गई है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया है? व्यापारी बोला, मेरा व्यापार तो छोटा है लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपना जीवन सुख से जी सकूँ। मुझे समझ आ गया है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसकी तरफ तो देखते ही नहीं हैं। जो बात पहले मेरे समझ में नहीं आती थी वो बात अब मैं स्पष्टता से समझ गया हूँ। मुझे अपने मित्र से ईर्ष्या इसलिए होती थी क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं अपितु दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। यही मेरे साथ हुआ। ऐसा हमारे मन के कारण होता है। मेरा मन अब संतुष्ट हो गया है। मुझे हंसी आती है कि हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं जबकि संपत्ति का सागर हमारे पास होता है। ध्यान मन को संतुष्ट कर देता है, शांत कर देता है। ध्यान ईर्ष्या को खत्म कर देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।